ओम शांति। मन की शक्ति को लेकर पुनः उपस्थित हैं हम आपके समक्ष। सचमुच मन की शक्ति बहुत महान है। मन की शक्ति को ही मनोबल कहते हैं। हम अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। मन की शक्ति से ही ये विश्व संचालित हो रहा है। आपके समक्ष एक सीक्रेट पुनः प्रस्तुत है। हर मनुष्य बहुत कुछ सोच रहा है। सच तो ये है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। इसके वाइब्रेशंस प्रकृति में जा रहे हैं। प्रकृति में उसी तरह रिएक्शन हो रहा है और प्रकृति रिएक्ट करके वही चीजें वापस भेज रही हैं। ये व्यक्तिगत पर भी लागू होता है और समूह पर भी। हम जैसे विचार कर रहे हैं वैसा ही तो हमारा जीवन है, वैसी ही हमें प्राप्तियां हो रही हैं। हमें मन की शक्ति को बड़ी गुह्यता से इस तरह पहचान लेना चाहिए। हम निरंतर मन के वाइब्रेशंस के द्वारा प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति यदि हमारे विपरीत कुछ कर रही है, उसके जिम्मेदार भी हमारे संकल्प हैं। और यदि हमारे संकल्प बहुत सुंदर हैं तो प्रकृति हमें पूरी तरह से कोऑपरेट करती है, हमें सब कुछ प्रदान करती है। हम जानते हैं प्रकृति ने ही तो हमें सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाला है, सब कुछ प्रदान किया है। जीवन ही प्रकृति से संचालित है। तो हम अपने मन को बहुत सुंदर बनाएं। ब्यूटीफुल माइंड विल लीड यू टू ए ब्यूटीफुल लाइफ। ये संकल्प रख लें आप। हमें बहुत सुंदर मन बनाना है और मन की सुंदरता है ही मन के सुंदर विचार। देखिए, आप सुंदर विचार करेंगे, कितनी सुखद फीलिंग होगी। आपके विचार अगर दृढ़ होंगे, मनोबल से संपन्न होंगे, तो आपको कार्य करने में कितना आनंद आएगा, कितनी उमंग उत्साह रहेगी जीवन में। चाहे काम कितना भी छोटा हो, आपके मन में आनंद है, उमंग उत्साह है, दृढ़ता है, तो कार्य आपको लगेगा विद इन नो टाइम, विदाउट एनी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। तो हम मन की शक्ति को पहचानते हुए अब ध्यान दें कि हमें मन की शक्ति को व्यर्थ संकल्पों में नष्ट नहीं करना है। ये मान लें, वेस्ट थॉट्स हमारे जीवन के लिए अभी श्राप हैं। जीवन में हम सब कुछ गंवा देते हैं यदि बहुत कुछ सोचते हैं। मेरा कांटेक्ट रहता है बहुत युवकों से, मातृशक्ति से, पुरुषों से भी। मैं देखता हूँ जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, वेस्ट थिंकिंग जिनकी बहुत ज्यादा है, वो किस तरह परेशान रहते हैं। मैं उनसे पूछा करता हूँ, तुम ये सब क्यों सोचते हो? पता नहीं क्यों सोचते हैं, सोचते हैं। अरे भाई, पता तो होना चाहिए। हम मन के मालिक हैं, हमें अपने मन को कंट्रोल करना भी तो आना चाहिए। इसके लिए पहले मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ राजयोग की। उस विधि को आप अपनाएंगे और मन पर नियंत्रण करेंगे। अब अभ्यास करें। मैं आत्मा यहाँ विराजमान हूँ, मस्तक सिंहासन पर। मस्तक हमारा सिंहासन है, मैं आत्मा राजा हूँ। इसके लिए एक शब्द है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, सेल्फ सॉवरेन। मैं स्वयं की राजा हूँ, किंग ऑफ द सेल्फ। और मैं यहाँ सिंहासन पर विराजमान हूँ। और किस किस की राजा हूँ? मन की राजा, बुद्धि की राजा, संस्कारों की राजा। तो मुझे अपने मन से बात करनी है। हे मन, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना है। शांत हो जाओ। तुम इधर उधर भागोगे, सजा दी जाएगी तुम्हें। भागना छोड़ दो, क्योंकि जहां भी तुम भाग कर जाओगे तुम्हें वापस यहीं आना पड़ेगा, वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। अपने मन से बातें किया करो। हे मेरे मन, तू कहाँ कहाँ भटक रहा है? वहां जाने से तुझे क्या मिलेगा? दूसरों का चिंतन करने से तुझे क्या हासिल होगा? परेशान रहने से तुझे क्या उपलब्धि होगी? शांत हो जाओ, तुझे खुश रहना है। इधर उधर का सोचना बंद करो, अंदर चले जाओ। देखिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी लॉकडाउन है तो हम बाहर नहीं जा सकते, पर हम अंदर तो जा सकते हैं।
अंदर की यात्रा शुरू करो, अपने अंदर चलो। मैं आत्मा अंदर हूँ, यहाँ पर इस शरीर का संचालन करने वाली हूँ। मन बुद्धि संस्कार मेरी शक्तियाँ हैं। मैं भगवान की संतान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। मेरी शक्तियों से ही ये शरीर चल रहा है। मेरे अंदर शांति है, प्रेम है, शक्तियाँ हैं, बहुत सारे गुण हैं, पवित्रता है, परमानंद है। चिंतन करो, मेरे अंदर बहुत गहन शांति है। रियलाइज दैट डीप पीस। मेरे अंदर बहुत शक्तियां हैं, मैं शक्तियों की भंडार हूँ। मेरे अंदर सभी मनुष्यों के लिए, सब प्राणियों के लिए प्यार भरा हुआ है, शुभ भावनाएं भरी हुई हैं। मेरे अंदर पवित्रता की अनंत शक्ति है। चिंतन करें, देखिए आपको कितना आनंद आएगा। और ये 5 मिनट का चिंतन आपके मन को आनंदित करेगा, एनर्जेटिक करेगा और लंबा समय पास करना भी आपको सरल लगेगा। हम सभी अंदर की यात्रा की ओर चला करें। तो मन की एक नेचर ही ये है, मन को तो सोचना है, इधर उधर की बात सोचेगा। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि मन को यदि हम विचार देंगे तो मन इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा। थॉट्स आर द फूड ऑफ आवर माइंड। सो हम अपने माइंड को सुंदर संकल्पों का भोजन खिलाएं तो मन क्यों भटकेगा भोजन की तलाश में इधर उधर। उसका पेट भरा होगा। सुंदर विचार दें। जो विचार हम आपको दे रहे हैं ये बहुत सुंदर विचार हैं। इससे आपके सारे के सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे, जीवन सुखी होता जाएगा। और जो वेस्ट थिंकिंग के कारण परेशानियां हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, ब्रेन की शक्ति डाउन हो रही है, और हमारी इम्यून पावर भी इससे नष्ट होती है, उससे हम बच जाएंगे। तो व्यर्थ से बचें। मैं पहली चीज ले रहा हूं, व्यर्थ संकल्पों का जो बीज है ना, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पहले ये 5 विकार, फिर इनके बाल बच्चे होते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भाव, बदला लेने की इच्छा, मान शान की इच्छा, दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा। ये सब बाल बच्चे हैं। ये रावण के सभी शीश हैं, उसकी भुजाएं हैं। इनको हमें समाप्त करना है। जब तक ये हमारे अंदर रहेंगे तब तक हम वेस्ट थिंकिंग से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो मैं ले रहा हूं काम वासना, पहली चीज जिस पे लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं आपको। मनुष्य के अंदर बढ़ी हुई वासनाएं उसका आकर्षण बाहर की ओर ले जाती हैं। ये विषय वासनाएं उसको बाहर की ओर ले चलती हैं और उसका मन विचलित हो जाता है। वो रात दिन विषय वासनाओं के बारे में चिंतन करता है और एक योगी के लिए तो ये बहुत बड़ा अभिश्राप बन जाता है। हम सभी काम जीत बने, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं तो व्यर्थ के इस प्रकोप से हम बचे रहेंगे। हमारा मन स्टेबल होगा, एकाग्र होगा और जीवन जीने की यात्रा में हम परम आनंद के अनुभवी बन जाएंगे। ओम शांति।